इससे पहले कि अर्ज़ हाल करूं, आइए आपका इस्तकबाल करूं। मैं सुरेश ओबरॉय स्वागत करता हूं आप सबका एक ऐसे प्रोग्राम में जिसमें मुलाकात होती है ऐसी पर्सनालिटी से जो हमें अपने कल, आज और कल के तजुर्बों के ज़रिए दोस्तों, रिश्तेदारों और कदरदानों के ज़रिए बताते हैं कि जीना इसी का नाम है। आज मैं जिससे आपको मिलवाना चाहता हूं वो सिर्फ आप ही का चहेता नहीं है, बल्कि यशोधरा और सुरेश ओबरॉय की आंखों का तारा भी है, विवेक ओबरॉय। मेरे ख्याल से हम दोनों की ये पहली मुलाकात है कैमरे के सामने यहाँ। हाँ जी, शायद ये पहली मुलाकात। इससे पहले? नहीं, मुझे नहीं लगता। इब्राहिम लिंकन? हाँ। देखें वो क्लिप, हाँ जी। ऑडियंस को भी दिखाते हैं। Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. Teach him to listen to all men, but teach him also to filter all he hears on a screen of truth and take only the good that comes through. Teach him, if you can, how to laugh when he's sad. Teach him there's no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness. विवेक, ये तो इब्राहिम लिंकन की एक छोटी सी चिट्ठी थी, या बहुत लंबी टॉल ऑर्डर की चिट्ठी थी अपने बेटे के टीचर के लिए, बट वैल्यूज़ कुछ हमारे घर में भी मिलती जुलती हैं, आपको भी बहुत कुछ सिखाया गया है, तो इसके पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ईश्वर की कृपा है। मेरे इस घर पर बहुत ज़्यादा कृपा है, हमेशा से। आई थिंक गॉड इज ऑलवेज बिन स्माइलिंग एट आवर होम। थैंक यू गॉड। दादू, माय दादी माँ, who is no more now, but I'm sure she's smiling in heaven looking at this. You, Dad, Mom, and I think all of us as a family have made it what it is. तो मुझे लगता है कि जो सभ्यता है हमारे घराने की, जो एक कल्चर है, वो सब ने मिलजुल कर नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें हम सबसे ज़्यादा हाथ एक और शख्सियत का है जो 20 साल की उम्र में छोटी सी थी जब मैं उसको क्रेडल स्नैच करके लाया था। यशोधरा ओबरॉय, विवेक्स मदर। कैसे लगता है मम्मी? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डर भी लग रहा है। किस बात का? नर्वस। बेटा आपके साथ है, बेटा आपको हक कर रहा है, पकड़ा है। पति मेरे साथ है। अच्छा बस एक मेरा दोस्त है इरशाद कमाल, उसने बहुत ही अच्छा शेर लिखा है, 100 फरमाइशें तुतली तुतली बातों में, जाने क्या क्या पढ़ लेती है माँ बच्चे की आंखों में। इस वक्त क्या पढ़ रही हैं आप उसकी आंखों में? खुशी। अभी मैं विवेक से पूछ रहा था कि कैसे लगा फादर एंड सन, मैं होस्ट और आप गेस्ट, तो आपको कैसे लग रहा है सब देख के? अच्छा लग रहा है टू सी बोथ द मेन इन माय लाइफ ऑन स्टेज विद मी। जब विवेक छोटा था
तो तुम चाहती थी कि वो बहुत पढ़े और बड़ी बड़ी किताबें पढ़े और पता नहीं क्या क्या IAS ऑफिसर और पता नहीं क्या क्या पढ़े, नहीं लेकिन काफ़ी पढ़े, MA BS सब XYZ। मैं चाहती थी कि वो क्रिएटिव बने। हाँ, तो आप ये तो कभी नहीं चाहती थी कि वो फिल्म एक्टर बने? नहीं, वो नहीं, आई हैड नो प्रॉब्लम्स अबाउट दैट, नहीं? but no, it was his choice. It was his choice, but the most important thing is education is a must. That's what I felt, and I concentrated on that. मुझे याद है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया आपने। मुझे हिटलर बुलाते थे आप लोग। जब मम्मी मुझे मारने या डांटने आते थे तो मैं उनको ऐसे पीछे से यूं पकड़ लेता था, बोलता था अब जो करना है कर लो। विवेक के बचपन की कुछ तस्वीरें देखें। हाँ जी। Oh my God! Oh! Oh my God! Oh my God! अभी विवेक की बचपन की तस्वीरें हैदराबाद की देखी, हैदराबाद के बाद बम्बई की देखी, लेकिन एक कहानी थैंक्स टू जीना इसी का नाम है। मुझे आज तक नहीं मालूम था कि विवेक बचपन में ताले तोड़ता था। अच्छा, ये आपको हाँ, मालूम नहीं था? लेकिन मैं एक बहुत आपके बड़े फैन को बुला रहा हूँ, फैन ही नहीं बल्कि पंखा ही नहीं बल्कि एयर कंडीशन को बुला रहा हूँ इस ब्रेक के बाद। हाँ, तो तुम जो ताले तोड़ते थे, जब जरा मैं थोड़ा सा प्रोग्राम तोड़ दूँ। क्या क्या पोल खोलने वाले हैं पता नहीं, पहले ही मेरा वो फर्स्ट बेदिंग सीन देख लिया सबने टीवी पे। अभी अभी विवेक के ताले तोड़ने की बचपन की बात हो रही थी और एक उनके बहुत सारे फैन है, लेकिन एक बहुत बड़ा पंखा है, एयर कंडीशन है, वो कुछ आके बोलना चाहता है, उसे बुलाते हैं। आइए। हम खो गए हैं यहाँ इस NDTV के प्रोग्राम में। बहुत अच्छा गाते हैं आप। हाँ, अच्छा, एक हमको शिकायत है जो मम्मी को मैं बोलने वाला हूँ कि आपने हमें आज तक नहीं बताया था कि विवेक बचपन में फ्रिज खोलकर अलमारियाँ खोलकर चॉकलेट्स खिलाता, और तुम चोरी में तुम भी हिस्सेदार थी पूरी। That was our secret. हाँ, इतना प्यार करती है अपने भाई से? हाँ, भैया के पास एक मास्टर की थी, पता नहीं कहाँ से ले आए थे, और मम्मा क्या करते थे, चॉकलेट्स फ्रिज में डाल के फ्रिज लॉक कर देते क्योंकि we used to eat too much chocolate. So भैया found this key somehow, और जाके हम लोग जब मम्मा डैडी दोनों घर पे नहीं होते थे, we used to go open the fridge, take out all the chocolates, fill up our pockets and run down, and भैया used to go give it to all his friends and all of us used to sit and eating chocolate. तुम्हारा भैया इतना बड़ा एक्टर हो गया है, अभी कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है. Feels like it's such a beautiful feeling to watch his dream come true every day. Every day when there are people calling him, and every day when we see him on TV, it's this dream evolving day by day, and it's becoming more and more true. And we're just watching him grow as an actor, grow as a person, and it's beautiful. It's so fulfilling. अच्छा, जब तुम लोग छोटे थे तो एक हादसा हो गया था जिसमें तुम्हें अपने भाई के बच्चों के साथ रहना पड़ा क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो दोनों बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी में आए। तो उसमें आज तुम जिसको बड़ा भाई कहते हो, आनंद ओबरॉय, कहाँ खड़ा रहेगा? राजा भैया, my elder brother, also my very good friend, my guide when I've needed him to be,
We've done everything together, from fight, scream, shout, grow, play cricket, everything that it takes to grow up and then be an actor. And even now, I think we have our share of all of that. Your guide, also your co-conspirator against us. Co-conspirator. Co-conspirator also, and many times guinea pig. I used to also make him the bali ka bakra also many times. राजा भैया को बसा दो, मम्मी डैडी राजा भैया को कम डांटेंगे, मुझे ज़्यादा डांट पड़ेगी. राजा भैया, you take the blame. विवेक, आपको बचपन में ऐसा नहीं लगा कि राजा जो घर पे आ गया, राणा आ गया, तो उसने मम्मी डैडी का प्यार बांट लिया इन लोगों ने? शुरू में तो आई थिंक जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता था कि अपने माँ बाप को, अपनी दादी को, अपने घर को शेयर करना. जो मेरा रूम हुआ करता था, सडनली हम सब रह रहे हैं. जो मेरी चीज़ें थी, मुझे याद है कि मुझे स्केट्स खरीदने थे, रोलर स्केट्स. और मुझे मम्मी की एक बात याद आई थी कि बेटा, जब व्हेनेवर यू आस्क मी फॉर एनीथिंग, ये सोच के पूछना कि मुझे और 2 और ख़रीदने पड़ेंगे. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट, और मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं मांगी, और बहुत सारी चीज़ें मैं रोलर स्केट्स अपने दोस्तों के बोरो करके यूज़ किया करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ओके, अगर ख़रीदना है तो सबके लिए लेना है, नहीं तो नहीं लेना है. एंड देन धीरे धीरे करके एक जो बॉन्ड बना, एक जो दोस्ती बनी, एंड टुडे आई कांट लिव विदाउट माय ब्रदर. अरे वाह. अच्छा, एक बात बताओ, तुम दोनों जो बचपन में छुट्टियां गुजारते थे, मतलब ये तो मम्मी तो तमिल तेरी माँ है, तमिल तेरी माँ. नल्ला तेरी है. अच्छा, ये कैसे आई आपको तमिल? क्या हुआ, कहाँ गए थे आप? वेकेशन की कुछ बातें याद है पुरानी? हम लोग बहुत ज़्यादा वेकेशन के लिए मासी के यहाँ जाया करते थे. मासी के यहाँ? अच्छा, तो वो नानी के यहाँ. मासी के यहाँ, नानी के यहाँ, मामा थे वहाँ पे, तो मद्रास जाते थे, वहाँ पे बहुत मज़ा आता था. वहाँ से फिर विलेज जाते थे, ऊटी जाते थे, कुन्नूर जाते थे, बहुत मज़ा आया करता था. तो तमिल तो भूल गए होंगे? यानी को कुंजो तेरी यानी. अरे मम्मी, ये सही बोल रहा है क्या? हाँ? अच्छा, नल्ला तेरी याद है, कुंजो तेरी. कौन सा एक काम करते हैं, एक आपके वेकेशन डेज की कुछ छोटी सी यादगार है, देखते हैं. He used to spend all his vacations with us, and he was very close to my younger daughter because there were just about a year difference between the two. And he was very naughty and very active, very enterprising boy right from the beginning, and he was a born actor. He was very scared of ghosts, but he insisted that he should listen to ghost story every night. So a niece of mine used to tell them ghost stories, my daughter and Vivek, and both of them were very scared, of course, but they insisted on listening to her. And the next morning we found that the bed was wet. So Vivek and my daughter Lavanya used to have a big fight. Who wetted the bed? கம்பெனி பார்த்தபோது கம்பெனி பார்த்துட்டு நான் வெளியில் வந்த பாரு, அப்போ எல்லாரும் செல்ஃபோனில் பேசினாங்க. என்னையும் பேசினபோது நீ என்ன சொன்ன, ஸ்ரீதேவி என்னோட மூவி எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டீங்களா? அப்போ மாசா கேட்டாங்க, என்ன விவேக் பேசுது அப்படின்னா, விவேக் எங்கிட்ட ஜோக் அடிக்குதுங்க சாமி அப்படி சொல்லிட்டேன். அப்புறம் நீ பெரிய ஆக்டர் ஆகணும்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஆசை. எனக்கு ஷாருக்கன் ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி நீ ஷாருக்கன் மாதிரி வரணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே உனக்கு இருக்கு. अच्छा, एक मिनट. ये जो तमिल में बात हुई, उतना आप तो ज़्यादा नहीं समझे होंगे. मम्मी क्या कह रही थी? वो आया बचपन की कुछ बात सुना रही थी, या श्रीदेवी क्या बोल के रही थी? इस विवेक हमेशा उसको सताता था कि you look like श्रीदेवी. आया पे लाइन. हाँ, आया पे लाइन. तो बस उसने आशीर्वाद दिया है कि उसको शाहरुख बहुत अच्छा लगता है, तो शाहरुख से भी more popular you should become. That's her blessings to you. वो आया को मैं इसलिए बताया करता था, I used to try and swindle her out, कि किसी तरह मैं उसे मना लूं, पटा लूं कि मुझे वो रात को दूध ना पिलाए. वो रोज रात को वो रोज मिल्क बना के मुझे पिलाने के लिए फोर्स करती थी. तो उसको मैं बोलता था यू लुक लाइक श्रीदेवी, ये वो करके थोड़ी धीरे से मिल्क को हटाने के चक्कर में. बट श्रीदेवी सुन के भी दूध तो पिलाती थी ना? पिलाती. तो आज तगड़े बन गए उसकी वजह से. बड़ा मजा आया विवेक.
आया ने तुम्हें बहुत आशीर्वाद दिया, तो आया को देखकर बताओ कि तमिल में तुम्हारे प्रोग्राम का नाम क्या है? जीना इसी का नाम है। सब जितनी फैमिली पूरी मद्रास में, उनके लिए ठीक से कहना पड़ेगा। वणकम इददा वळकै। I just hope I've got it right. नहीं तो पेरी सेरेपो पड़ेगा। अच्छा, पेरी सेरेपो मतलब चप्पल। अच्छा, तो एनीवे बचपन की तुम्हारी तस्वीरें देखी, बचपन की बातें हुई, बचपन की से याद आया, तुम इतने लकी हो कि बचपन के दोस्त तुम्हारे साथ इतने सालों से हैं। मैं जब हैदराबाद जाता हूँ तो कभी सालों में मुझे एक बचपन का दोस्त मिलता है, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका, लेकिन यू सो लकी मैन, बचपन के दोस्त आज भी हैं और एक बचपन का साथी आना चाहता है, बुलाए उसे। आइए भाई। विवेक, हाँ, अभी तो थोड़ी देर रुक यार, मैं तो बहुत रुक चुका हूँ सेट पे, अभी तू थोड़ा रुक, वेट कर थोड़ा। बदमाश। शाद, आप इतना बताइए प्लीज, यहाँ आइए। ये रुकने का चक्कर क्या है भाई? एक एक्टर डिसिप्लिन डैडी हूँ, लोग बोलते डरता है, तो तुमको सेट पे रोकता था ये? अरे मैं तो अभी भी आपसे डर रहा हूँ, डेट मांगने में भी डर लगता है। अरे यार, यहाँ मैं होस्ट, तो पहले ये बताओ कि तुम उसको ये सेट पे वेट कर रहा था तुमको? इसे बहुत वेट कराएंगे, Is it true? घर से निकल जाता था, पता नहीं कहाँ जाता बचपन की दोस्ती का ये देखो, घर से निकलता था, घर से टाइम पे निकलता था, फिर कहाँ जाता था मालूम नहीं। तेरे लिए सेट पे बिना ब्रेक लिए 18 घंटे 24 घंटे मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। नहीं 40 घंटे 40 hours I have shot for this guy and his film and he used to come to me every hour and ask me, कर पाएगा? मतलब जब तक खड़ा हूँ तब तक कर पाऊंगा, जब लेट जाऊंगा तब मुझे घर भेज देना। अच्छा, एक बात बताओ, जब विवेक को तुमने अपनी पिक्चर में साइन किया तब तो उसकी कंपनी भी रिलीज नहीं हुई थी जी। हाँ, तो ये दोस्ती है या कॉन्फिडेंस है या क्या चक्कर है जो तुमने इसे अपनी फर्स्ट पिक्चर में लिया? मैं तो नहीं लेता भाई, ये बात इतनी तो बड़ी मुझे भी रिस्क मैं नहीं समझ लेता। एक्चुअली दोनों ही है, दोस्ती भी है और कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि मेरे लिए पहली फिल्म बनाना कंफर्ट लेवल भी होना बहुत ज़रूरी था। और मैं विवेक से बेसेंट के बाद फिर बिल्कुल नहीं मिला। हम लोग कुछ 10 साल के बाद एक म्यूजिक की दुकान में मिले, तो विवेक ने कहा हमारा घर चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग पहले वहाँ ऑयस्टर शेल में रहा करते थे, तो आई यूज्ड टू कम एंड स्पेंड द नाइट देयर। तो फिर ये यहाँ नए घर में आए, फिर एक दिन और उसके बाद 5 साल बाद मिले, तो विवेक कंपनी की शूटिंग कर रहा था एंड ही सेड तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं अपनी पिक्चर शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने विवेक को एक आबिडली एक दूसरी स्क्रिप्ट सुनाई, तो विवेक ने कहा मैं ये करता हूँ, हम लोग ये करते हैं, 15-20 दिन में फिल्म बना देंगे। तो विवेक सर अभी तो क्या कर रहा है? मैंने कहा अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, तो अभी इसमें क्यों नहीं काम करते? मैंने कहा तेरे पास डेटे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो अभी काम कर लेते। सर आई टॉक टू डैड, आई टॉक टू रामू एंड वील स्टार्ट। अच्छा, तो मैंने कहा एक्टर तो एक्टिंग तो कर ही लेगा ये, एंड कंफर्ट लेवल भी है, तो चलो शुरू करते हैं। और आपसे बात हुई और फिर सब शुरू हो गया। पिक्चर कौन सी बनाई? साथिया बन गई, तैयार है। क्या शायद कब से मैं कह रही हूँ कि हमें दिखाओ फिल्म, और यहाँ आकर दिखना पड़ा। This is bad. कह रहा था कि वो तो मैं मुझे नहीं मालूम था यहाँ भी है। ये लो। अच्छा, एक बात आपको, हाँ, जीना इसी का नाम है। That was a nice one. अच्छा, तुम्हारी जो बचपन की कुछ और भी यादें हैं, ये सिर्फ एक क्लिपिंग भी नहीं, और सरप्राइजेस है, देखते हैं अभी। Hi Vivek, I hope you remember me. I remember you very well as a plump little boy with hair falling over your forehead. The other day I saw your picture in the paper and you were looking exactly the same as you did when you were 3 years old. Hi Vivek, I'm Auntie Kulu. Hope you remember me. I taught you in the school right from the babies to standard 2. You were a very nice child, well behaved, and you listened to everything. But at times you wanted your own way, which you got it. तो ऐसा लगा You remember I used to teach you Marathi? You used to come to my house for your tuitions as you were slightly weak in Marathi. But I just remember when you came to enroll for your ex-students, you said, Auntie, now I can speak in Marathi. So I was so happy for your success in Marathi as well as your success in your career. मराठी में जवाब दो। वो
आता मला मराठी येते. Hello, Vivek. I'm so glad you're doing so well, and I'm raising so high in your profession. Hi there, Vivek. I'm sure when you see Auntie Jer over here, it brings back wonderful memories of the days that you spent here with her, training for your Trinity College exams. I remember one particular time when you rushed into the room and very dramatically came and held on to my legs and wouldn't let go for some reason. And I was wondering what was happening. And you said, Anita, just say you forgive me first and then I'll let go. And I said, all right, I forgive you. Now tell me what. And you said that you hadn't learnt your lines. And that is the reason why all this happened. And of course, I had no choice but to forgive you. And I remember that was the first and the last time that something like this happened. So teachers. Auntie Jer and Anita were my first teachers. They only missed the banyan tree where we used to hang. Both of us used to have this whole Tarzan fascination. So me, Shad, used to go out there and there used to be this big, huge banyan tree. We used to go climb up, hang on one root and then just fling across. So that was the ultimate pastime, flinging across the banyan. Cut. जो तोड़ता है वही जोड़ेगा. एडिटिंग तो आपने की, अब आप ही जोड़िए. मेरी क्लास खत्म हो गई है. अच्छा शाद, अब कुछ इनके और भी दोस्त हम बुलाते हैं, तो आप बैठिए उन्हें. आप तो एडिटर हैं, आप बुलाएंगे, मैं दावत दूँ? नहीं, आप बुला लीजिए. अच्छा, अब एक टार्जन की बात है आपकी. एक लड़की कहती है मैं शाद की फ्रेंड जेन हूँ और वो टार्जन था बचपन में. जेन आई है क्या? हाँ, टार्जन एंड जेन प्लीज कम इन. Unbelievable. अरे इतनी चिट चिल्लाने वाली, मैं समझा मुझे बोलने नहीं देगी आगे. ऐसे क्या खड़ी है? अंकल के बात कर रही है. That's why I'm keeping quiet. I have to respect my elders and give them all the time to speak, ना sir. अच्छा एक बात बताओ, तुम इनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी? Very often मेरे skirts, मेरे blouses, मेरे काफी costumes इन्होंने stage पे पहने हुए हैं. बहुत साल पहले. क्यों, क्या बात है, जरा कुछ बताएंगे आप? Mayo boys, हाँ. they were there. Mayo girls, we had no contact with each other except exchange of some love letters. Lots of lovely messages for the girls. तो खाली आप ड्रेस डिजाइनर भी नहीं बल्कि पोस्टमैन भी थी. जी. जब मैं मेयो में था, तो ईशा मुझसे थोड़ी लंबी भी थी. मतलब मैं 5 फुट 1 इंच 5 फुट का था, तो मैं ये हाइट का था ऐसे. और मैं जाया करता था ईशा से मिलने. एंड मैंने स्कूल में एक लड़की का, बिकॉज बॉय स्कूल था, तो लड़की के रोल्स थे. तो अब तो खैर पीपल लुक एट मी एज चंदू विद दाढ़ी एंड एवरीथिंग. तब तो आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि मुझे एक बाल दे दे दाढ़ी का, एक. बट एट दैट टाइम आई हैड टू प्ले द गर्ल्स रोल. मुझे लड़की का रोल प्ले करना पड़ा. तो लड़की का रोल प्ले करना पड़ा. तो गर्ल का रोल तो बचपन में पहली बार मैंने भी किया था 7 साल की उम्र में. मैं बॉय स्कूल में था मेरे साथ, और मेरे बाजू भी सेंट जॉर्जेस गर्ल्स ग्रामर स्कूल हैदराबाद था. लेकिन उसकी कहानी अब नहीं बताऊंगा. बचपन की वो गर्ल्स कॉस्ट्यूम आपकी डिजाइनिंग दिखा दे. अरे माय गॉड. हंसे. अरे बाप रे बाप. अरे विवेक है. दैट्स मी, दैट्स योर सलवार कुर्ता. I remember lending his skirts and stuff. अच्छा, अब ये कॉस्ट्यूम बहुत हो गई, बाल तो सब देख लिए तमाशा, लेकिन समीर साहब, मैं उधर मुँह कर लेता हूँ या बैठ जाता हूँ. आप प्लीज सबको, जनता को और दुनिया को, या आंटी को भेज देता हूँ. ये एक्सीडेंट का झगड़ा क्या था मुझे आज तक नहीं मालूम है. प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया था और कुछ लटकते लिफ्ट लेते मैं बैठ रहा हूँ. ज़रा आप बताइए. हुआ ये सब एग्जाम दिन का ख़त्म हो गया था, 10th क्लास बोर्ड्स लास्ट डे था, पर विवेक डिसाइडेड टू स्टे बैक. मैं रुक जाता हूँ, मेरे सब दोस्तों का प्रैक्टिकल्स चल रहा है, मैं रुक जाता हूँ. वो भी रुक गया. सब लोग रात को गए, पुष्कर जो भी किया, और वापसी में जो भी किया मतलब
थोड़ा तो मैं तब कटिंग भी करके शराब हो नहीं सकता। पीता नहीं ये था। पीता नहीं था, अच्छा, इसलिए अभी तो भी बच नहीं गए, पीता। बाकी सब इसलिए तो बच गए। अच्छा, हाँ। एनीवे वापसी में पुष्कर बोलो घाट ना, से- सब लोगों ने दारू वारू पी के गाड़ी चला रहे थे। हाँ, तो exactly. खुला बोलो यार, मैं नहीं कुछ सर बोल मैं रहा नहीं हूँ। बोल रहा हूँ, वो तो आप बोल रहे हैं। So, ठीक। वापसी में पुष्कर घाट से आते आते जीप पलट गई। जीप पलट गई? हाँ, लकीली विवेक किसी की मोटरसाइकिल पे चढ़ गया था। कैसे, मतलब जीप से गिर के? हाँ, नहीं ये वापसी में ही डिसाइडेड टू कम ऑन द मोटरसाइकिल एंड बाकी जो जीप में थे वो जीप पलट गई। So there were two of them who were okay on the motorcycle. These two guys, I don't know how he, for a 5'1" guy and this other fellow, a boxer, they decided to put the jeep सीधा. They dragged all the guys out. उनको ले गए हॉस्पिटल और वहाँ पर वो होता है ना लेटर के, अगर इन मर गए तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, एंड ही साइन दैट लेटर। अंडर एज? हाँ। प्रिंसिपल को पता चल गया, तो प्रिंसिपल और इनको बुलाया और बोला कि देखो भाई, अगर तुम इनके नाम बता दो तो हम आपको हेड वो क्या I'll make you what are the monitor बना दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, and this, that and the other, but he did not give in. Really? इसीलिए he was asked that, and he took the choice that either I'll walk, but I won't be bribed. दोस्त So I तो think ऐसा हो। it's a very proud story that he did whatever he did, and I think he did a good job. Very No? nice. I think he did a very good job. My friends were more important to me. Exactly. My friends were more important to me than anything else. Those guys were willing to bribe me. So I said, okay, I'll leave school. अच्छा, बचपन के मेयो के कुछ और भी दोस्त याद कर रहे हैं आपको? School. Main building. Haunted. Hello, Vivek. I do hope you remember me. Remember that end of term dinner in Jaipur House in class 8? And you had a female role in one of those skits. And Thank you. after the play was over, you went about doing your job still wearing a sari. And my, what a way you controlled that sari even when you are eating your butter chicken. जब आप यहाँ पे आए थे मोटे से थे और जब आपको मैंने कंपनी के अंदर देखा और आपकी फिजिक देखी तो मुझको बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगता है कि आपने जिम ज्वाइन कर रखा है और ये आपकी फिजिक को बनाए रखना जो कि आपके भविष्य में काम आएगी। हम सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया, जाके कंपनी देख के आए। तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी लगी, मुझे विश्वास है कि तुम एक्टिंग की नई ऊंचाइयों को छुओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। विश्वास है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। गुड लक टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. That was really nice. तो हम देख रहे थे कि विवेक को इतनी सारी ब्राइब मिली, भाई आपको हेड बॉय बना देंगे, कॉलेज में इतना सब बना देंगे, फिर भी उसने अपने दोस्तों की साइड लेने की सोची। उसने कहा कि भाई दोस्त पहले, बाकी सब कुछ बाद में। एक और आपके डायरेक्टर है, यू शुड बी रियली ग्रेटफुल टू हिम। देखिए, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। Hi Vivek, I'm sorry I couldn't come to this place, like I was busy. And well, you know the story of how I kind of decided to cast you for a company, and on instinctive level I thought you were right, and you just, I think, did better than what expected, and you contributed better in company. And I just wish that you would continue doing the same, and that's it. Take care, bye. Just like Ramu ji. Just like Ramu ji, your mentor. अच्छा, एक बात बताओ, he was saying something about क्या कुछ the way you got the role. थोड़ा ऐसा था कि रामू जी को लग रहा था कि जब मैं इस तरह गया तो रामू जी को लगा कि टू सॉफ्ट, नहीं कर पाओगे, रोल नहीं कर पाओगे, ये जो किरदार निभाना है इसे बहुत रॉ चाहिए, रगड चाहिए। तो वो जा रहे थे बाहर, तो मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए,
तो मैंने एक तो दाढ़ी बढ़ाई, दाढ़ी बढ़ाकर देन आई वेंट टू द स्लम्स। वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा, समझा और एक कैरेक्टर को तैयार किया, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी उसके लिए। एंड व्हेन आई न्यू व्हाट चंदू वाज, रामू जी हैड कम बैक, तो मैंने उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि मिलने आ रहा हूँ। तो जब मैं मिलने जा रहा था मुझे लग रहा था कि ये मेक और ब्रेक है, मुझे कैसे भी अब इनको कन्विंस करना है कि कन्विंस करना है कि आई एम द गाय हु हैज़ टू प्ले इट। तो आई ड्रेस्ड अप लाइक चंदू, स्मोकिंग अ बीड़ी, एंड आई वॉकड इनटू हिज ऑफिस एंड द रिसेप्शनिस्ट सॉ मी। और उसने कहा कि क्या भाई साहब क्या चाहते हैं आप? भाई साहब बोला ये देख के उसने लगा कि पता नहीं कोई चंदा मांगने आया है या पता नहीं कौन है। तो फिर जब ऊपर से रामू जी का फ़ोन आया कि भेज दो ऊपर, तो ही वॉज मोर सरप्राइज देन एनीबडी एल्स। देन आई वेंट अपस्टेयर्स, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, मुझे उनकी आवाज़ अंदर आ रही थी, तो मैंने सोचा एक बार कि अब बस हो जाए। I pushed the door open without knocking or anything. I just pushed the door open. I went in, grabbed the chair, sat on the chair, put my feet up in the air, and continued smoking my BD. I was just looking at him. I had a bundle of photographs in my hand which I had shot. उनको मैंने इस तरह से एक टेबल पे रखा और स्मोक करता गया। बाजू में जो फिल्म का एडिटर है चंदन अरोड़ा, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बैठा हुआ था और उसकी डिस्कशन अभी रामू जी के साथ यही चल रही थी कि ये लड़का बहुत सॉफ्ट है, नहीं कर पाएगा। और मुझे देख रहा था, वो पहचान में नहीं आ रहा था। मैं I looked at him and said, क्या बस ठीक है, बीड़ी पिएगा? तो वहाँ पे वो चंदन कंफ्यूज हो गया। फिर रामू जी ने मुझे स्माइल किया और बोला कि डायलॉग तो बोल भाई, क्या बोला? वेट आउटसाइड, बस वही। रामू जी सॉ मी, स्माइल्ड एंड सेड वेट आउटसाइड। बाहर गया मैं, तो टिपिकल राम गोपाल वर्मा के जो सस्पेंस स्टाइल है, बाहर वेट कर रहा था मैं, अंदर कुछ बातें हो रही थी। 2 मिनट बाद रामू जी बाहर आए, फॉलो मी। पीछे चला गया मैं उनके, सोच रहा था कि क्या करूं, बीड़ी फेंकूं कि हाथ में रखूं, कैरेक्टर में रहूं कि कट करूं, बहुत हो गया। आई वेंट आउटसाइड द मेन डोर, गॉट इनटू द कार, सिट इन द कार, गाड़ी में बैठ गया। बोले पता नहीं क्या हो रहा है, अशोक घर ले चलो। गाड़ी स्टार्ट हुई, ही लुक्ड एट मी, इज लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। रामू स्टाइल। हाँ बिल्कुल यही। That was brilliant. ऐसे होते हैं। Then I started to breathe again. I was like, okay. That was great. And I got company. लेकिन फिर रोड में जो तुमने कुछ डांस स्टेप्स वगैरह किए, वो तुम्हारे कुछ बचपन की कहानियाँ सुनना है मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें सिखाया या तुम्हारे साथ काम किया, उनको बुलाएं जरा। बॉस को ये दोनों मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे साथ में। मुझे कभी लगा नहीं कि ये लोग सीरियस कोरियोग्राफर्स बन जाएंगे। और हमने बहुत मस्ती की है साथ में, बहुत डांसिंग की है, बहुत शोज़ किए हैं। पॉकेट मनी कमाने के लिए हम लोग बहुत शोज़ किया करते थे। और पॉकेट मनी एंड ऑल्सो टू इम्प्रेस द गर्ल्स। ये देख, आई बिलीव कोई दोस्ती में किसी को तुम दोनों में से किसी ने हर्ट किया तो आइसक्रीम फेंक के मारा था। That happened with Caesar. College में after our annual day, we went to a canteen. We were sitting. Vivek's girlfriend was sitting with us, and ex-girlfriend, and she happened to say something to me. He was very annoyed with that. He didn't intend, but he took her ice cream and put it on her face. She got very bugged. She just moved off from there. And I was like, Vivek. Then he said, okay, I'm going. And then he, anyways, said sorry to her and tried on me. But I didn't like. She was very rude to him. तो ये मिथि भाई की बातें हैं ना? हाँ? तो मिथि भाई की कुछ यादें। I still can't believe you became a star. I still remember that corner जहाँ हम किटी खेलते थे और तूने जो मेरे पीठ पे जंप मारा था अभी तक दुख रही है। मेरे डॉक्टर के बिल्स भर रहा हूँ मैं, प्लीज मेरे बिल्स भर के, बहुत पैसा कमा रहा है। What's happening with your जीप जो हमने सब साथ में लेके बनाई थी 777? Is it still there या बेच दी तूने अभी? Still there. Anyways, all the best.
lot of fun in that jeep also. Deadly. अच्छा lot of fun. मुझे कुछ बिलीव नहीं हो रहा कि तुम लोग वाकई सब मिलके कुछ डांस स्टेप करते थे। थोड़ा सा आप प्रूफ करके दिखाओ भाई। म्यूजिक प्लीज। अच्छा हुआ सब मिलके इसको भी सिखाया। One thing about Bosco Caesar and me when we used to do shows was we rarely had a single show where either one of us didn't make a mistake on stage and somehow covered it up. We had to. विवेक को मैं बचपन में बोलता था, नॉट बचपन में, एक बार बोलता था भाई तू मॉडल है या एक्टर है, क्या इतने बड़े बड़े बाल किए? मेरी बात नहीं मानता था। तो देखते इसके लंबे बाल। मेरे लंबे बाल। हाँ ये अरे बाप रे, that is really Stallone. Really, हाँ। That's not wax. That's really Stallone. I worked with him. That photograph. I used to have long hair, obviously, and I used to model in New York. And I would do anything to be around a film set. I would do anything. On this particular shoot, I was a coffee boy. Huh? I used to learn how to make coffee for everybody on the unit just because I knew that this unit was going to shoot with Sylvester Stallone. And I was such a big fan that I wanted to personally go and meet him. So I was a coffee boy on this shoot. तो विवेक, आप तो इतने सारे डांसेस वांसेस करते हैं, ब्रेक डांस का एक स्टेप बताएंगे? क्योंकि मुझे ब्रेक करना है, थोड़ा एक बता दो। करता है, ब्रेक करके ब्रेक कर दे। नहीं मुझे प्लीज ब्रेक डांस का ब्रेक करके ब्रेक कर दे। What is the meaning of break dance? Look at the Break dance. नहीं हाँ। Break dance has many variations in terms of there's a wave, there's robotics. I'll show you robotics. नहीं, Where आप your son also does excellent. तो दोनों करो। Yes. No. Yes. विवेक, come on, don't be shy. I think so, all three of us because we three used to dance Start. together. One. I don't remember the sequence. चलिए। What is this? अच्छा ये वाला। Come on. अरे तुम लोग दिखाओ यार। Vivek, you have I don't to. remember it. I'll show you 1, 2, 3. Oh, come on. Let's go far. So What is that? first forward, side, and head. Okay. 5, 6, 7, 8. बचपन की बातें हुई, दोस्ती की बातें हुई, करियर की बातें हुई, बस बहुत कुछ बातें हुई। लेकिन जैसे खाने के बाद हम लोग लास्ट में स्वीट डिश रखते हैं, मिठाई रखते हैं, वैसे ही हमने खूबसूरती लास्ट में छुपा के रखी है आपके लिए। एक बहुत ही खूबसूरत विवेक की को-स्टार विवेक से बात करना चाहेगी। Hello? Hello, Vivek. Manisha, hi. Hey. What a fantastic surprise. Yeah, how are you? I'm okay. Okay, listen, I just want to say you're one of the brightest boys, one of the brightest actors that I've worked with. And I just want to wish you all the really very best. And congratulations, you've done so well so far, okay? Thanks so much, Manisha. Long way to go. Manisha, Yeah. this is Suresh Oberoi, Vivek's dad. How are you, sir? I'm very fine, thank you. Tell me one thing. जब विवेक आपके साथ काम कर रहा था या अजय देवगन के साथ, मैं तो सेट पे आता नहीं था, मुझे वैसे ही घर पे नर्वस रहता था। क्या आपको अच्छा लगता था ये काम? ये बहुत नर्वस रहता था या आपसे डरता था? क्या चक्कर क्या था, जरा आप बताएंगे प्लीज? That is, I must say, that came to me as a surprise because Vivek was always a very confident boy, and I didn't see that side at all, that he was nervous. अच्छा। So, he was very hardworking and confident, and he knew his work very well.
So you enjoyed working with him? Pardon me? Did you enjoy working with him? A lot, a lot. He's a very good boy to work with. Very, very good boy. Manisha, every day on the sets when I've worked with you, one of the most encouraging things was the pleasant and warm, beautiful smiles that you gave me every time I came on the set. Thank you so much for that. My pleasure, Vivek. All the best. Thank you very much, Manisha. God bless. Thank you very much. Bye. विवेक कह रहा था कि ये बहुत बड़ी सरप्राइज थी, तो आज दिन ही सरप्राइजेस का है? एक और सरप्राइज हो जाए? Hi Vivek. I wish I was on the show, but I guess this is good enough. I remember the first time that I saw you, and it was not during company. If you remember, it was 2 years before that in Oscar Sir's classes, and I saw you a few times after that as well. And what struck me most about you at that point was your immense self-confidence and your belief in yourself. You know, there was absolutely no doubt in your mind of what you wanted to achieve and your ability to achieve it. And I remember being quite impressed by that. Of course, we didn't get along even then. We used to constantly be like that at each other. But I still respected you, and I do even now. After that, I think we met on the first day of shooting of Company during Kanu's introduction. And I remember how easy it was doing that one particular first scene, which was Kanu's introduction. It was so easy because of you. You know, it's sort of, we just did one rehearsal and the scene just took off. I still, when I go on a set, I still miss you sometimes. Anyway, what I remember most about you and what I like most about you is your strength. And I'm sure you're going to go places. You deserve every bit of what you've got today. You deserve more. I wish you incredible personal happiness with Gurpreet. I wish you incredible growth in your profession and as an actor. And I love you as an actor. I love you as a person. I'm very proud of you. And just be happy, do whatever you feel like, and best of luck. Thank you so much. That was so beautiful. Thank you so much, Andrea. That's very, very touching and very moving. एक बड़ी खूबसूरत सरप्राइज है, और खूबसूरती तो हमने लास्ट के लिए रखी है. एक खूबसूरत सरप्राइज. थोड़ा सा पास आ जाइए. I had no clue. Absolutely no clue. Really? Yeah, I जीना इसी का नाम है. That's great. आप अपने कौन सी फिल्म कर रही हैं इनके साथ अब? जी मैं डम नाम की एक फिल्म कर रही हूँ. And it's a very good film for Vivek. I think for the first time people will be seeing Vivek in an out-and-out commercial role. And Vivek is brilliant in the film. E-Niwas की फिल्म है. तो अभी तो पता चला कि इसके मेयो कॉलेज से और दुनिया के बचपन से, मतलब ये काफी दम वाला लड़का है. ये तो दम वाला ही नहीं, बहुत ही खुददार and an extremely good human being. Vivek, it's been such a pleasure working with you. Thanks. Vivek is one of the most well-brought-up boys I have ever met, and that is completely thanks to you, ma'am, and you, sir. He is a gentleman. He is well-conducted, well-spoken, well-read, and a brilliant and a big brat. Yeah. He's a brat. But with all that, he's a good guy, and I'm so happy to be working with you. Thanks, dear. Thanks so much. So we love him, huh? Yes, we do. इतनी मीठी मीठी बातें, इतनी तारीफ की तो मीठा खाने का मन कर रहा है अभी. केक प्लीज. आइए. विवेक के बारे में बहुत सी बातें हुई, बहुत मजा आया, और कई बातें आज ही मुझे पता चली, हमें पता चली, आपको भी पता चली. हम उसके साथ जो उसने जिया, हम साथ जी रहे थे, और ये मुलाकातों का, बातों का सिलसिला, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा. ये सिलसिला चलता रहेगा. फिलहाल
विदा, और जाते जाते आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब के तरफ से विवेक के लिए एक छोटी सी दुआ। बढ़े चलो कि तुम्हें जुल्मतों से काम नहीं, बढ़े चलो कि तुम्हें जुल्मतों से काम नहीं, तुम चिराग सहर हो, आफताब शाम नहीं।